बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन की रिहाई ने नीतीश सरकार की मंशा पर जो सवाल उठाए थे, हफ्ते भर बाद सरकार ने उसका हल तलाश लिया है। सरकार का कहना है कि अब वो हत्या, अपहरण जैसे संगीन मामलों के आरोपी शहाबुद्दीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। लेकिन बिहार सरकार भले ही शहाबुद्दीन को फिर से जेल भेजने की तैयारी कर रही हो, अपराध और अपराधियों को लेकर सरकार के पास सफाई देने के नाम पर सिर्फ दूसरे पर आरोप लगाना ही बचा है। चाहे जो भी सेलिब्रिटीज हो, चाहे क्रिकेटर्स हो या फिल्म एक्टर्स हो, कोई भी अगर किसी के साथ फोटो अगर खिंचवाता है तो कोई वेरिफिकेशन करा करके खिंचवाता है क्या? किसी को भी। अब नरेंद्र मोदी जी के साथ भी इतने फोटो आए, कोई मीडिया, चाहे जो भी मीडिया के लोग हैं या जो भी वन ऑफ द सेक्शन ऑफ मीडिया जो बायस्ड मीडिया, बीजेपी स्पॉन्सर्ड मीडिया जो है, वो लोग इस बात को उठा सकते हैं क्या? नरेंद्र मोदी जी का कैसे नित्यानंद टीनू जैन के साथ फोटो आया, इस पे क्यों नहीं कोई सवाल उठाता है? जाहिर है शहाबुद्दीन को फिर से सलाखों के पीछे पहुंचाने का फैसला महज सियासी मजबूरी है, दलील भले ही लाखों दी जाए। सरकार न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है। न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत सारे काम हो रहे हैं। 11 वर्षों से हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हम पे प्रश्न उठाने का किसी को औचित्य नहीं। शहाबुद्दीन की रिहाई पर नीतीश सरकार घिरी तो विरोधियों को वार करने का मौका मिल गया। बिहार में पूरी तरह से जंगल राज पुनः वापस आ गया है। नीतीश जी कहते थे बिहार में बाहर है, बिहार में बाहर है, अब शहाबुद्दीन बाहर है, अपराधी मुक्त हो रहे हैं, अपराधी बाहर आ रहे हैं, और आप कहते हैं बिहार में बाहर है। दरअसल सवाल बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन की सिर्फ रिहाई और फिर जेल भेजने की तैयारी भर का नहीं है। सवाल है उस सियासत का जिसके एजेंडे में लगता है बिहार का विकास हाशिए पर है और सत्ता संभाले रखना टॉप पर। शहाबुद्दीन जेल से छूटता ही नहीं अगर नीतीश सरकार ने उसके लिए मजबूत किलेबंदी नहीं की होती। जाहिर है नीतीश कुमार की गठबंधन की मजबूरी शहाबुद्दीन की रिहाई का सबब बनी। यानी नीतीश ने सरकार में बने रहने के लिए सत्ता के सामने शीर्षासन कर दिया। हंगामा मचा तो अब सुशासन बाबू फिर शहाबुद्दीन को जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं, यानी फिर एक बार शीर्षासन। शहाबुद्दीन को पटना हाई कोर्ट ने जो जमानत दिया है वो गलत है और उसको चैलेंज करना चाहती है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये उनका फैसला है और मैं समझता हूँ कोई भी सरकार इस प्रकार का फैसला ले सकती है। अब सवाल है कि क्या नीतीश कुमार सिर्फ दबाव में ही फैसले लेते हैं? दबाव चाहे सत्ता का हो, सियासत का हो या सुशासन का हो, क्योंकि सवाल सिर्फ शहाबुद्दीन का नहीं है, सवाल खुलेआम घूमते उस मोहम्मद कैफ का भी है जो पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या का आरोपी है। सवाल चंदा बाबू को इंसाफ मिलने का भी है जिनके 3 बेटों की हत्या कर दी गई, और सबसे बड़ा सवाल उस सुशासन का है जिस पर उंगलियां उठ रही हैं। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। शहाबुद्दीन की रिहाई को लेकर घिरी नीतीश सरकार शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। ऐसे में कुख्यात शहाबुद्दीन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इससे पहले बिहार में महागठबंधन में भी घमासान मचा हुआ है। हालांकि खुद लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन के नीतीश परिवार का कोई मतलब नहीं है, नीतीश ही नेता है। कांग्रेस कह रही है कि जिसे महागठबंधन में दिक्कत है वो बाहर चला जाए। और इन सब विवादों के बीच खुद नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो 32 दांतों के बीच फंसी जीभ जैसे हैं। तो क्या बिहार की सियासत की बस इतनी ताकत बच गई है कि एक बाहुबली उसमें भूचाल पैदा कर दे और सुशासन बाबू सिर्फ शीर्षासन करते दिखे? यही है इस वक्त की बिग स्टोरी, बिग डिबेट, सुशासन का शीर्षासन। और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए जेडीयू के स्पोक्स पर्सन राजीव रंजन है, मेरे साथ प्रेमचंद मिश्रा है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, जफर इस्लाम है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, ए.के. वाजपेयी हैं, लीडर एलजेपी, दानिश रिजवान है, स्पोक्स पर्सन हम के, और केटीएस तुलसी साहब हैं, सीनियर एडवोकेट, जिनसे हम कानून की बारीकियों पे बात करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और राजीव रंजन, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा सर। राजीव रंजन, अब आप क्लियर कर दीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं शहाबुद्दीन के खिलाफ या नहीं जा रहे हैं? क्योंकि जो बातें अभी तक आ रही है उसमें कभी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है कि आपकी सरकार शहाबुद्दीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रही है।
आधिकारिक बयान तो सरकार के नीतिगत निर्णय के बाद आएगा, लेकिन सिवान पुलिस के द्वारा जो रिपोर्ट भेजी गई है उस रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर सरकार के समक्ष यह विचाराधीन है। बड़ा सवाल ये आपने अभी जो मुद्दे उठाए हैं और जो आपके कैप्शन में जो 3 चीज़ें हैं, नीतीश कुमार जी ने जो 32 दांतों के बीच खुद के होने की बात कही है, वो संदर्भ आपका जिस विषय पर आप बैठे हैं उससे बिल्कुल ही भिन्न है। उन्होंने वो शराब को लेकर के जो बिहार में एक लॉबी की ओर से जो कोशिशें हैं उन कोशिशों के खिलाफ उन्होंने वो बात कही। इसलिए सबसे पहले तो आपका जो ये पूरी तरह से जो भ्रम पैदा करने वाला जो कैप्शन है, ठीक है, मुझे लगता है सर एक चीज बताइए सर, ठीक है मैं आपकी इस बात को मान लूंगा सर, मैं आपकी इस बात को मान लूंगा राजीव रंजन, मैं आपकी इस बात को मान लूंगा, लेकिन राजीव रंजन शराब को लेकर जितना विवाद आज पिछले 2-3 दिनों में हुआ है, क्या इससे पहले तमाम विवाद आपकी पार्टी के नेताओं के ऊपर आरोप और फिर आपके आबकारी विभाग के सचिव का इस्तीफा, तब तो नीतीश कुमार जी का ऐसा कोई बयान नहीं आया था सर। शहाबुद्दीन की रिहाई के बाद शराब को लेकर दिया हुआ बयान, इसका मतलब कोई क्यों ना निकाले सर? नहीं, एक राज्य में कई घटनाओं पर अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगे, अलग अलग सभाओं में मुख्यमंत्री जी जाएंगे, अलग अलग संदर्भ होंगे। उन सबको बिहार में 11 करोड़ लोगों के द्वारा दिए गए जनादेश के बाद बनी सरकार के मुखिया साहब अगर अपेक्षा करते हैं कि एक रिहाई से इतना कुछ बिहार में बदल जाएगा कि जो भी फैसले होंगे उनको उनके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो मुझे लगता है ये पूरी तरह से माहौल तो कुछ ऐसा ही बन गया है। ठीक है, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। भारतीय जनता पार्टी का सवाल है। गौरव जी, मैं कुछ बात कहना चाहूंगा जिससे कि आपको इस विषय को पूरी तरह से, जिसे हम कहें कि एक सूत्रधार की भूमिका में मैं आना चाहूंगा, आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बैठे हैं, हम के प्रवक्ता भी बैठे हैं। सवाल यह है कि आज राजदेव रंजन जी के सवाल पर जिस तरीके की बातें आज हो रही है कि आज सीबीआई जांच की घोषणा करनी पड़ी, राज्य सरकार ने तो सीबीआई को बहुत पहले ये मामला सौंप दिया था। अगर घटनाओं पर केवल हाय तौबा मचाना और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करना अगर उद्देश्य है तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें महारत हासिल है, लेकिन अगर न्याय दिलाने का की अगर नियत होती तो निश्चित तौर पर राजदेव रंजन जी की बेवा को आज दिल्ली में नहीं जाना पड़ता, अब तक सीबीआई की जांच एक तार्किक परिणति पर पहुंच चुकी होती। इसलिए ये पूरी तरह से सियासत है। और जब हम किसी को छोड़ते हैं उनके लिए वो पूरी तरह से स्वीकार्य होता है, जब हमारे साथ जो होता है वो उनके लिए गलत होता है। नहीं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आप जो सवाल उठा रहे हैं राजीव रंजन, आप जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब तो मैं लूंगा जफर इस्लाम से और दानिश रिजवान से कि जो आपने कहा उसके ऊपर उनका क्या पक्ष है। लेकिन राजीव रंजन, आप किसी अपराधी को बेल मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और तमाम पार्टियां कह रही हैं कि आपके पास सीसीए है, आप वो लगा सकते हैं। तमाम पार्टियां ये कह रही हैं कि आप जब उसको बेल मिल रही थी तब आपके जो वकील थे वो और अच्छे तरीके से अगर वकालत वहां पे अपना पक्ष रखते तो शायद उनको बेल ही ना मिलती। और तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं गठबंधन की जो मजबूरी है वो भी सामने आ रही है। सर, उस पर भी तो बोलिए कुछ। जी, मैं आप उस पर बिंदुवार आपको जवाब दे देता हूं। पहला जो प्रश्न है आपका कि सीसीए क्यों नहीं लगाया गया, तो जिन स्थितियों में बिहार में शहाबुद्दीन पर सीसीए लगाने की बात जो लोग कर रहे हैं वो कई न्यायालय के फैसले थे जिनको राज्य सरकार के 2 मंत्रियों ने संवाददाता सम्मेलन के जरिए प्रेस के सामने रखा, जिसमें समान परिस्थितियों में सीसीए की कोशिश को कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था। इसलिए सीसीए का सवाल शहाबुद्दीन के मामले में नहीं हो सकता था और इसलिए राज्य सरकार ने सीसीए लगाने का फैसला नहीं किया। क्या वो सारे मामले ऐसे थे जिसमें AK-47 नहीं सर, क्या वो सारे मामले ऐसे थे जिसमें हत्या, डकैती, अपहरण, AK-47 मिलना, ISI से संपर्क होना, क्या वो सारे मामले इतने बड़े थे जिन पर आपने सीसीए लगाया था? क्या इतने ही गंभीर मामले थे वो? गौरव अग्रवाल जी, अगर आपके पास वक्त है तो मैं तफसील के साथ बताइए आज पूरा वक्त देंगे आपको। बताइए। जब किसी व्यक्ति के कारण किसी व्यक्ति के बाहर आने से वो परिस्थितियां पैदा हो जिसमें समाज में कई तरह के उसके प्रतिगामी असर हो सकते हैं, वैसी परिस्थिति में सीसीए का सवाल अगर है तो ये जो समान प्रकृति के जो मामले थे, जिन मामलों के आधार पर सीसीए नहीं लगाने
के संबंध में राज्य सरकार ने सोचा, उन तमाम मामलों में यही परिस्थिति थी। कहीं आईएसआई और कहीं विस्फोटक रखने और का। आप ये कह रहे हैं सर आप ये कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन के मामले में भी राज्य सरकार की यही सोच है। मामले जो थे, मैं क्लियर करना चाहता हूं, आप यही कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन के मामले में भी सरकार की यही सोच है। बिल्कुल, शहाबुद्दीन के मामले में सीसीए के प्रश्न पर राज्य सरकार का मत बिल्कुल उन अदालती फैसलों के आधार पर यही था और यही है। ठीक है। और अब एक बात और सुन लीजिए, आपने ये बात कही महागठबंधन के अंदर विवाद है। महागठबंधन के अंदर कोई विवाद नहीं है। जहां भी गठबंधन नहीं सर, मैंने विवाद शब्द का तो यूज ही नहीं किया। मैं कह रहा हूं मजबूरी है। मैंने मजबूरी शब्द का इस्तेमाल किया कि आपकी मजबूरी है, क्योंकि लालू प्रसाद की सबसे बड़ी पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी दूसरे नंबर पर है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहना है, तो लालू प्रसाद यादव की बात माननी पड़ेगी। देखिए, बिल्कुल नहीं। पहली बात समझ लीजिए, गठबंधन चलाने का तरीका भारतीय जनता पार्टी से सीखने की हमको जरूरत नहीं है। एक तरह से जो तानाशाही का रवैया उनका अपने गठबंधन के साझेदार दलों के साथ रहता है, उसके विपरीत बिहार में महागठबंधन या इसके पहले जब हम एनडीए के साथ थे, दलों को बराबरी के साथ लेकर के चलने का नीतीश कुमार जी की जो कार्यशैली है, और इसीलिए वो एक रोल मॉडल है अलायंस पॉलिटिक्स। चलिए ठीक है, अलायंस को किस तरह ठीक है, वो रोल मॉडल हम सब सर, वो बहुत अच्छी बात है। नीतीश कुमार वाकई एक रोल मॉडल बन सकते हैं। हम मानते हैं नीतीश कुमार एक अच्छे पॉलिटिशियन है, एक बड़े पॉलिटिशियन है देश के, और सुशासन बाबू की उन्होंने इमेज बनाई थी, लेकिन उस सुशासन बाबू की इमेज पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए और अब तो सुशासन का शीर्षासन भी होते दिखता है। आप मेरे साथ रहिए, मेरे साथ तमाम और लोग हैं। जफर इस्लाम, आपके पास आऊंगा। सबसे पहले सवाल यही है कि क्या वाकई ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड विरोधी पार्टियों का नीतीश कुमार पर हमला है? इतना बड़ा मामला नहीं है, आप लोग बहुत बड़ा मामला बनाना चाहते हैं, जबकि इतना बड़ा मामला नहीं है और सरकार सही तरीके से बिहार के अपने हिसाब से कानून के मुफीद काम कर रही है और आप लोग बेकार में उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। या आपको लगता है कि नहीं, सुशासन का शीर्षासन हो गया है शहाबुद्दीन के बाहर आने के बाद? गौरव जी, मैं तो ये कहता हूं कि देखिए, मैं क्या कह रहा हूं और पॉलिटिकल पार्टी क्या कह रही है और उनके जो स्पोक्स पर्सन क्या कह रहे हैं, लेकिन एक आम जनता, मैन ऑन द स्ट्रीट इन सिवान, उनसे अगर आप पूछेंगे तो उनकी जो आज हालत है, एक बहुत डरा हुआ माहौल में वो रह रहे हैं। और ये राजीव रंजन जी जो कह रहे हैं कि सीसीए लगाने की स्थिति नहीं बन रही थी, एक्चुअली मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप एक आम आदमी से पूछेंगे तो सारी स्थिति ऐसी है जिसमें सीसीए को इन्वोक करना चाहिए था, जो कि स्टेट गवर्नमेंट फेल हो गई और उसकी पूरी हम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर को देते हैं, जिसने जो लालू यादव के दबाव में ऐसा डिसीजन नहीं लिया, उन्होंने नहीं लिया कि इन्वोक करें सीसीए को। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप पूछिए कि वहां पर जो सिवान में लोग रहते हैं, उनके दिल में कैसी डर है इनके जेल से छूटने में। अगर शासन अगर इस बारे में चिंतित होता, स्टेट गवर्नमेंट चिंतित होता, तो शायद एक अच्छे वकील को भेजता ताकि उसको केस को सही से डिफेंड करे। लेकिन ये सारी चीजें दिखलाती हैं कि एक बात साफ है कि ये सरकार की मिलीजुली भगत है इनको बाहर निकालने में। तीसरी बात, आप देखिए, अगर इनकी मंशा नहीं होती और इनकी ऐसी उनको निकलवाने की मंशा नहीं होती, तो आप देखिए, इन्हीं राजीव रंजन जी को मैं कई दिन पहले भी सुन रहा था, जिस दिन निकले थे कई चैनलों पे और उनके स्पोक्स पर्सन थे, सब ने डिफेंड किया, चाहे वो आरजेडी के ये स्पोक्स पर्सन हो या जेडीयू के स्पोक्स पर्सन है, सब ने डिफेंड किया सरकार को और आज ये यू टर्न ले रहे हैं। इससे साफ साफ है कि हमारी सरकार, हमारे लोग और हमारी पार्टी बिल्कुल इसके खिलाफ है कि शहाबुद्दीन बाहर निकले और एक डर का माहौल बिहार में रहे। एक जंगल राज रिटर्न का जो सही केस जो है, ठीक है, ओके, आप अपने बताया आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है।